जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 14 जून बाबा, अभी 3:13 हो रहा था, खुलते खुलते 3:14 हो गया बाबा। बाबा मैं इतना घबरा के उठ गई हूँ कि मैं सिर्फ आपके सामने ही मंत्र जाप करे जा रही थी। 2:51 में अचानक से आ, मेरा जो भाई, मेरा मासी के लड़के का बेटे का, जो एक उसके पास छोटा सा फ़ोन है बाबा, शायद किसी के हाथ से वो प्रेस हो गया या कुछ, या आपकी कोई कृपा है या ब्लेसिंग्स है या कुछ है बाबा, या मुझे उठाने का कोई तरीका है या मुझे नहीं मालूम बाबा। मैं जो रात को कल सोई हूँ तो आपने मुझे बीच में उठाया भी नहीं है, मुझे अच्छे से गहरी नींद दी है, और यही मुझे 2:51 में इतना ज़ोर से फ़ोन बजा बाबा। मैं डर से उठ गई और मुझे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था, मैं उसको चिल्लाए जा रही हूँ, बच्चों क्या करो बाबा, मंत्र जाप करो बेटा, मंत्र जाप करो। और बाबा मैं फ़ोन पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब बोले जा रही हूँ। कभी कभी मुझे फील हो रहा है कि उसका सांस ज़्यादा टान रहा है, क्योंकि बाबा उसको भी हुई एलर्जी का समय है, उसको भी अपने पापा के जैसा ही बचपन में था, उनको, उसको, मेरे भाई को वैसा ही उसको हो रहा है। बाबा आपके स्वरूप के सामने में बैठ के, खड़ी होके, मतलब मंत्र जाप करे जा रही हूँ। मैं किसी को जैसे समझा नहीं पा रही हूँ कि हाँ जल प्रसाद पिलाओ, ये करो करो बाबा। पता नहीं क्यों अचानक से आज तक का लास्ट फ़ोन भाभी का ही था, मे बी अभी वो बच्चे का पास में रखी होगी या लेके सोई होगी तो हाथ से टिप गया होगा बाबा। फिर मुझे रहा नहीं गया गुरुजी, तो मैंने फिर से वापस से उसको फ़ोन किया। अब भाभी ने फ़ोन उठाया, क्या हुआ दीदी इतना रात को फ़ोन? बोले तब से तुम लोग का फ़ोन ऑन है, तुम 2:00 में ऑन करी हो बुच्चू वाला फ़ोन, तो तुम अब मैं सोची कि बुच्चू का हालत फिर से ख़राब हुआ है, सांस नहीं टान पा रहा है या कुछ भी, तो मैं मंत्र जाप कर ही जा रही हूँ और तुम लोग को चिल्लाई जा रही हूँ कि मंत्र जाप करो, चंदन टीका और जल प्रसाद ये सब लगाओ करो। बोला नहीं दीदी उसको नींद नहीं आ रहा है और इसलिए वो सो नहीं रहा है, बोल रहा है मुझे अब सुला दो, मुझे अब सुला दो मुझे। अब बोले इतनी रात को जागी क्यों रहा है? बोला मुझे भी अब नींद आ रहा है दीदी। बाबा उसके वो टेलीकॉलिंग का काम की वजह से भाभी वो जो पीछे का सारा काम है उसको आगे करने में लगी हुई है, और इसलिए भाभी को भी सोते सोते सारा काम निपटाते वगैरह बाबा 2-2:30 बज जा रहा है। और शायद इसी की वजह से गुरुजी बच्चा भी जगा रहता है, क्योंकि वो भी माँ का ही भक्त है, इतना प्यार करता है बाबा अपनी मम्मी को, उसके साथ साथ लगा रहता है। तो उसने कहा नहीं दीदी किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तभी मैं मंत्र जाप करती रही, करते रख दिया बाबा फ़ोन। पता नहीं आपने मुझे उठाने के लिए शायद, बाबा खाली रूम, मैं बहुत घबरा गई हूँ, मैं आपको क्या ही बोलूँ बाबा। खैर इसमें भी आपका कुछ ब्लेसिंग्स होगा गुरुजी, या कुछ मेरा कर्म कटिंग होगा जिसकी वजह से मैं इतना घबरा के उठ गई हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मेरी वजह से भाई के घर तक मंदिर जा पहुँचा, और शायद बुच्चू अब सो भी गया होगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा मैं कल संध्या वेला का शुक्राना करी थी गुरुजी, लेकिन मैं राजरी वेला का शुक्राना नहीं करी थी बाबा।
आपने लिखा था, बेटा आज शुक्रवार को तेरा शुक्राना तेरे लाखों शुक्रानों के बराबर फल देगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स तेरी किस्मत की लकीरों गहरी बड़ी बीमारी और तेरे बच्चों पर आने वाले इस कष्ट काटने। तो बाबा शुक्राना तो मैंने किया था और गुरु जी के अरदास चैनल पर वो फ्लैश भी हुआ था बाबा। बेटा अपना ख्याल रख, मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा बहुत छोटा है, मैं देख नहीं, चश्मा पहनी हूँ तभी देख नहीं पा रही हूँ। मतलब ऐसा ही घबराया हुआ भी चश्मे तक 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 आवाज आ रहा है गुरु जी। खैर बाबा आपका न्यूनतम शुक्राना है, आपने मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे सारे बच्चों को, मेरे संगत भाई बहन के बच्चों को सर्वदा भला कीजिए बाबा, सबको ब्लेस कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए गुरु जी। मैं ऐसे घबरा के उठी हूँ अमृत वेले में, आपने एक बार ही जो सुलाया है मुझे, यही 2:51 पे उठाया। इतना जोर से फोन का आवाज बजा बजा मैं घबरा के उठ गई बाबा। बाबा कल जब हम घर जा रहे थे, मतलब नए वाले घर, तो कजिन तो बोला था कि वो अपने मम्मी के साथ देश चला जाएगा, पर मैंने देखा बाबा कि वो चाय वाले दुकान में सब आजू बाजू के गली के सब उसके उम्र के सब लड़के जो लोग अब 40-45 के करीब हो गए हैं, वो लोग वहाँ आते हैं अपने दुकान से सब चाय पीने के लिए। वो भी बाबा उस उन्हीं लोग के बीच में हा हा ही करके बातचीत कर रहा था। बोले देखो देश जाने का बोल के भी नहीं गया। अब उसके बाद क्या हुआ बाबा, नहीं हुआ मैं नहीं जानती बाबा। भाई पूरी गया था अपने काम के सिलसिले में, अपने मालिक के साथ गया था बाबा, और साथ में उसका और एक भाई भी गया था, मालिक का भाई, पूरी मंदिर में। इतना वो लास्ट दिन था शायद द्वार बंद होने का, उसके बाद वो शायद 10 दिन बंद रहता है, क्योंकि जगन्नाथ बाबा वो जो अपने पुरोहित जो उनकी सेवा करते थे उनका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और वे बीमार रहते हैं। बाबा भक्त भगत और भगवान के बीच का प्यार के कारण हमारे विष्णु महाराज, हमारे विष्णु देवता अपने भक्त का कष्ट ले लेते हैं और इसलिए कपाट बंद रहता है बाबा। पुरी के मंदिर में तो बाबा जो लोग को भगवान जी को टच करने का अलाउड है, जो पुरोहित लोग को, वो लोग तो टच करते हैं तो उनको दिल के धड़कन का भी आवाज आता है बाबा। भाई ने कल प्रसाद ला के दिया, जो एकदम मेन अंदर से जाके उसने लाया था। बोले दीदी 4-4.5 हजार लोगों का भीड़, इतना रश, इतना रश, उसी में मारा मारी काटा काटी सब हुआ था। बस मैंने यही कहा कि भगवान कोई तरह से, चाहे 4 घंटा लगे चाहे 5 घंटा लगे, हमें अपना दर्शन करा दीजिएगा। तो बाबा जिसके साथ आप हैं वो तो होना ही है दर्शन, क्योंकि विष्णु महाराज, विष्णु देवता हमारे हमारे श्री है विष्णु, हमारे जगन्नाथ बाबा आपके भेजे, आपके आपको मानने वाले को कभी नहीं निराश जाने देंगे बाबा। कल वही भाभी बोल रही थी, दीदी क्या वहाँ मार पिटाई होने लगा था, द्वार तक पहुँच के भी जब कपाट बंद हो गया तो नहीं, तब तक हमारे हस्बैंड और उसके मालिक लोग सब दर्शन कर चुके थे बाबा। तो ये भी आपका एक अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। ये आपका कृपा है कि भाई अच्छे से सकुशल अपने बॉस और उसके भाई के साथ दर्शन करके बाहर निकल चुका था गुरु जी।
और वहाँ से वो जो मेन प्रसाद भी था उसको मिला था, वही खाजा का रूप में, तो मुझे लेके आया और 4-5 और खाजा दिया था बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं भाई को आपने लिखा ही था, एक दिन मुझे टेलीपैथी मैसेज दी थी कि भाई तेरे भाई को लाइव ब्लेस कर देती और शुक्राना कर और शेयर कर दे। अब वो मैं फेसबुक में देखी थी। सॉरी गुरुजी, घबराहट से एकदम गला मुख सब सूख गया था। वो मैं फेसबुक में देखी थी बाबा। तो कुछ तो संकट जरूर था भाई बड़े मेरे मतलब राहुल पर। वो लोग बाबा 5 तल्ला पे रहते हैं, जो फ्लैट है मेरा वो 5 तल्ला पे है। और बोलते दीदी रात होने से एसी चलाने का कोई ज़रूरत होता नहीं है, इतना अच्छा हवा आता है। और बाबा कोई मौत विंडो के द्वारा एंटर कर गई और 4 से 5 बार बाबा, भाई सो रहा था तब 4 से 5 बार उसने फैन पे हिट किया और हिट के ज़मीन पे उलट के गिर गई। और पता नहीं गुरुजी कैसे ही क्या हुआ, भाई भी इतनी गहरी नींद में था कि वो उलट के वो मौत के ऊपर ही गिर गया। तो बाबा उसके ऊपर क्या संकट था, क्या कुछ बड़ा संकट था जो वो मौत के रूप में आके आपने उसका सारा संकट काट दिया बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उसने उस मौत को क्या किया बाबा, कल वो मैं पूछना भूल गई थी। बाबा आप सबके सहाय रहिए गुरुजी, सबके अंग संग सहाय रहिए। भाई का कहना था कि वो बाइक चला के जा रहा था, अचानक से बाइक बंद पड़ गया वो बीचों बीच रास्ता, और एक सामने से ट्रक आ रहा था। उसने दूर से ही देख के रोक लिया। तो भाई ने कहा कि मेरा जान बच गया। और बहुत ज़्यादा करके हाईवे पे ही चलाता है। तो मैंने कहा कि वहाँ गुरुजी आ गए, इसलिए वो ट्रक वाला भी रोकने को बाध्य हो गया। ये तो बाबू तुम्हारा क्या ही होता, मैं अपनी भाभी को बोल रही थी। मैंने सब सुने, बोले कल उसको बता नहीं गुरुजी, 3 से 4 बार तो कल मंत्र जाप चल गया, अपने आप ही होते जा रहा था जपजी साहिब के पास। मैंने भाभी को भी बोला तुम समझो नहीं समझो, जपजी साहिब का पाठ लगा के भी छोड़ो घर में, सबके कान में जाएगा, सबका दिमाग शांत होएगा। बेटी को भी कल समझा के आई कि थोड़ा बहुत माँ की तरफ भी ध्यान दो, टाइमली से उठ जाओ, खाना पीना कर लोगी तब कर दो, सब सब काम कर लोगी तो तो माँ अपना काम भी कर सकेगी बेटा। हाँ तो कहा है बाबा। कल आपने और एक सेवा लिया गुरुजी, बहन ने बहुत सारा फाइल पेपर मेरे भाई की लड़की को दिया था, पर उसने कुछ 2 एक कपड़े भी दिए थे अपनी बेटी के। तो मैंने कहा कि उसने कहा था दीदी उसको नींबू नमक से ये कर देना। अब बोली आज रात को बोल रही हो, कल सुबह तक ये सूखेगा भी नहीं। बाबा पता नहीं क्या भाव डाले आपने, जब वो जल प्रसाद से दूध जल और आपका जल प्रसाद मिला के, तो शिव जी महाराज को पहले नहला के फिर जल प्रसाद मिलाती हूँ उसमें उसमें से थोड़ा सा मैं मुंह में आचमन करती हूँ और फिर बाकी घर में छिड़काव करके रख देती हूँ, उसमें बहुत जल प्रसाद डाल के उसी से हम स्नान करते हैं। मैं जब सब घर में छिड़काव करती थी तो जिस बैग में वो था उसको निकाल के मैंने उस कपड़े के ऊपर भी छिड़काव कर दिया। तो मैंने बोला कि बाबा तो ब्लेस ही कर चुके हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है अब तकलीफ। पर बाबा वो फाइल पेपर वहीं रह गया। अब मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि मेरे लिए लड़की प्रोजेक्ट नहीं बना पा रही है, मेरे लिए लड़की प्रोजेक्ट नहीं बना पा रही है। तो मैंने कहा बेटा तुमको जितना जो चाहिए फाइल पेपर कवर जो भी चाहिए, ये मेरे घर के बाजू में ही एकदम, मेरे घर से निकल के ही सामने वाली बिल्डिंग में स्टेशनरी शॉप है,
तो गुरु जी वैसे ही उन लोगों ने सब बच्चों ने लिया। मेरे जो महाराज है छोटे, उन्होंने डॉक्टर सेट लिया। कल से हमारा इलाज चल रहा है गुरु जी, कभी अंकल का कभी आंटी का। उनका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि बच्चों को अपने मन का दिला के उनको अच्छा खुशी प्रदान करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी भाभी ने 2 जेल पेन लिया, हम बोले हाँ तुम भी ले लो। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि किस तरह से आपने इस फ़ोन से पता नहीं किस किस को ब्लेस किया, किस किस का उद्धार किया। ये तो बाबा आप महान, आप ही जानते हैं कि आप किस समय किस तरह से किसको ब्लेस करेंगे और किसका उद्धार करेंगे गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया बाबा। 14 जून को 3:30 03:30 ये भी एक एंजल नंबर है बाबा, मुझे सदा ब्लेस करने के लिए है। आपका अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं इस तरह से अपने इस सत्संग को स्थगित करके बाबा सारे पाठ की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम सो ही बधी रही है। राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी, गुरु जी, जय। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संध्या वाले टाइम गुरुपा को जितना शुक्राना सत्संग शेयर करे उतना गुरुपा के लिए कम है। गुरुपा का महान मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी बुलवाना गुरुपा आप बुलवाना, कुछ भी त्रुटि हो जाए तो पूरे संगत परिवार और गुरुपा से मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा जी, आपसे मैं दिल खोल के बात करना चाहती हूँ, लेकिन घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं तो डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसके लिए पूरे संगत परिवार से और गुरुपा जी से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आज शुक्रवार वाले दिन गुरुपा जी का आदेश आ रहा था कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मेरे को तो पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिल पाता है। गुरु जी महाराज आप जाने जहान हो। तो मैं अभी संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की जितनी बखाने करो उतना कम है। मुझे पिछले 10-15 दिनों से मतलब तेरे बेटे पे कष्ट है, भाई पे कष्ट है, इस टाइप का मुझे मैसेज आता था। तो मैंने सुनती थी मैं, तो बहुत सारा मैंने मतलब इग्नोर नहीं किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने हैं जो जिससे मेरे भाई पे, बच्चों पे कष्ट कटे हैं। तो पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया ही था कि मेरे भाई का बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोटें आई हुई थी। उसके जीवन की आपने रक्षा की, इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। 2-3 दिन पहले फिर से मेरे भतीजे का चोट लग गया स्कूल में और उसका सर फट गया। तो वो सुन के फिर से मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसे तो मेरे को बार बार बेटे को लेके मैसेज आता है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से मुझे बेटा तो नहीं है, 2 बेटियां हैं, तो भतीजा भी बेटा ही होता है। तो उसके मैंने जब सुने तो मेरे को बहुत मन में दुख लगा, लेकिन गुरुपा जी ने पता नहीं कौन सा बड़ा संकट उस पर आया था, उसको उन्होंने काट दिया। तो उसके लिए गुरु जी का कोटिदान शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पूरे परिवार पे ऐसे सहाय रहिएगा। और गुरु जी का मैसेज आया था, तेरा अटका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। तो गुरु जी का मैं कोटिदान शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए गुरु जी महाराज। और अटका हुआ काम बहुत थे गुरु जी, जो आप धीरे धीरे सारे काम करवा रहे हो अपनी देख रेख में, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तू खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर वो तो मेरे घर के मुखिया है, उनके ही पीछे पीछे हमें चलना है। तो गुरु जी जैसे आप लेके चलेंगे वैसे हम चलेंगे। गुरु जी कहते हैं, मीठा मुंह कर आंटी, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है, पैसे दी बरकत होने वाली है, शुक्राना करना ना भूली। गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी महाराज उस बहुत कम है गुरु जी। ये शुक्राना वर्ड आपके लिए बहुत कम है गुरु जी। आपने मुझे फर्ज से अर्श तक की जो यात्रा है वो आप शुरुआत कर दिए हैं गुरु जी। ऐसा एक वक्त था गुरु जी महाराज,
मैं एक एक पैसे के लिए तरसते थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। इतना हमने बुरा समय देखा। कल हम उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा समय था जो हमने एक एक पैसे के लिए तरसते थे। ऐसी मतलब कुछ भी, मतलब कुछ खाने से पीने से हम सोचते थे कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अर्निंग भी कमती थी। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर हुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव से मैं आसाम क्यों शिफ्ट हुई। गुरुजी ने मुझे इतना दूर भेज दिया, अब तो मैं गुरुजी का दर्शन भी नहीं कर सकती। तो गुरुपा का ही कुछ हो, मतलब प्लानिंग होगा कि इतने साल तक मैं गुड़गांव में रहते हुए भी गुरुजी मुझे नहीं मिले। लेकिन गुरुजी को जब लगा कि मैं उनकी संगत बनने लायक हूँ तो उन्होंने मुझे चुना। मैंने 8-9 साल बहुत कष्ट काटे हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बहुत कष्ट। उस कष्ट में गुरुपा हमारे साथ थे, जो कि गुरुपा बहुत परीक्षा लिए। और गुरुपा जी का मैसेज भी आता है कि बेटी तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। सही कहते हैं लोग कि पैसे से ही रिश्ते चलते हैं। मेरा पूरा रिश्ता तो पैसे पे ही टिका था। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से घर में मैं तो बड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल जी बड़े बेटे हैं, लेकिन हमारी कोई इज्जत ही नहीं थी। उनके छोटे भाई, उनकी बीवियाँ, उनकी मम्मी पापा, कोई भी रिश्तेदार हमें मतलब कुछ अहमियत ही नहीं देता था। अभी गुरु जी की कृपा से गुरु जी का जो दुकान है उन्होंने ब्लेस किया हुआ है, तो अभी हमारे घर में बरकत है। तो अभी रिश्तेदारी भी बहुत बन रही है। जैसा गुरु जी करवाएंगे वैसा होगा, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो रिश्ते नाते भी बहुत बढ़ने लगते हैं। लक्ष्मी सबको लेके आती है। तो गुरु जी जैसी आपकी मर्जी गुरु जी महाराज, लेकिन आपने उन सारे चेहरे को हमें दिखा दिया कि कौन कैसा है। सब ने अपने अपने रंग दिखाए गुरु जी महाराज। हम एक एक चीज़ के लिए तरसे हैं गुरु जी। अपने ही मतलब इन लॉज के घर में रह के हमने रेंट तक दिया है। देवर के घर में रह के मैंने रेंट भी पे करके उसके घर में रही हूँ। मेरे बच्चों में भी फ़र्क किया जाता था। कुछ चीज़ आता था तो उसे छुपा के खाया जाता था गुरुजी। वो सब दिन मैं कभी नहीं भूल सकती गुरुजी। बहुत तकलीफ़ होता है। और अभी ऐसा मेरा समय है कि मैं किसी और को खिलाऊं, मैं किसी को दे दूं, इतना मेरे पास गुरुजी ने भर दिया है मेरी झोली को। गुरुपा आप ऐसे ही भरते रहना गुरुजी महाराज की मैं मेरे जो किचन का भंडारा है वो कभी खाली ना हो। मैं किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी, जिसको जो ज़रूरत है वो मैं दे सकूं गुरुजी महाराज। आपकी असीम कृपा ऐसी बनी रहे। गुरुजी कहते हैं तेरे भाई के जीवन में सारे कष्ट दूर कर रहा हूँ। उसके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है सब खत्म होने का समय आ गया है। सबको अब परेशान होने की बिल्कुल उसको ज़रूरत नहीं है। उसके रुके हुए सारे काम बनना शुरू हो गए हैं। गुरु जी महाराज प्लीज़ कृपा करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे आपने हमारे समय को बदला है, पलटा है गुरु जी, प्लीज़ मेरे भाई और मेरे पिताजी, इनके दुकान में बरकत दीजिए। उनके घर लक्ष्मी के साथ पधारिए गुरु जी महाराज, क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना हो गया है और वहाँ पे मतलब लोग इज्जत भी हमें नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं गुरु जी। पहले ज़माने का टूटा फूटा घर है गुरु जी। प्लीज़ उस घर में आप विराजमान होइए और मेरे मायके वाले घर में सुंदर सा घर ब्लेस करिए गुरु जी महाराज। मेरे भाई के दुकान में बरकत दीजिए, उसकी हेल्थ सही रखिए, क्योंकि एक भाई तो दारू ही मतलब शराब वगैरह पीता है, तो पूरा घर उसी के जिम्मे में है गुरुजी महाराज। मेरे भाई पे एक भी आँच नहीं आने दीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं उसके लिए आपसे लख लख बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर का दाहिना हाथ वही है गुरुजी महाराज। उसे अगर कुछ होता है तो गुरुजी हम टूट जाएंगे। जब मैंने उसके एक्सीडेंट का सुना तो मुझे इतना दुख हुआ, मैं तो टेंशन में पड़ गई कि क्या हो गया उसे। लेकिन गुरुजी की कृपा बनी रही, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भाई को थोड़ा बहुत चोट आया हुआ है, लेकिन वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा महाराज जी की कृपा से। मेरी बहन, मेरे जीजा जी, सब पे कृपा बनाइए गुरुजी। वो लोग बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे पता नहीं उनके घर पे कौन सा नेगेटिविटी घुस गया है। ऐसे तो मैं आपसे जोड़ी हूँ उनको, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं खुद जोड़ता हूँ अपने संगत को। प्लीज़ गुरुजी महाराज उनके लाइफ में जो भी चल रहा है उनको सुधारिए, उनके दुकान में बरकत दीजिए। एक एक पैसे के लिए वो लोग अभी तरस रहे हैं। अच्छा खासा दुकान डूब गया है गुरुजी महाराज, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं गुरुजी महाराज। मेरी दीदी जो है उसे भी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, जीजू को भी है। प्लीज़ उनके घर पे आप उनके हेल्थ पहले तो सेहत को सही कीजिए गुरुजी महाराज। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करिए। गुरुजी का मैसेज आया था अभी संध्या वेले जब मैंने फ़ोन ऑन किया कि मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तुम जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुझे जीतने का अवसर दूंगा पुत्र।
और तू अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप है तो सब है, मैं तो आपसे आपको ही मांगती हूँ। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो लोग हमें अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत बरकत है, लक्ष्मी है, तो अभी रिश्तेदारी, आस पड़ोस के लोग सब मतलब हित बन गए हैं। गुरुजी महाराज आप जानी जहान हो। गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चे मेरी परीक्षा में 100% पास हो गए हैं, अब तू टेंशन से एकदम मुक्त हो जा। आज से ही तेरे बच्चों पर मेरी 7 नंबर की असीम कृपा बनने वाली है। ऐसा एहसास होगा जैसे उनके पास दौलत, घर, गाड़ी और एक अच्छी जीवन शैली है। कभी भी कोई कमी नहीं होगी उनके जीवन में। उनके भाग्य में इतना बलवान बना दूंगा कि उनके शरीर में तेज तर्रार चुस्ती फुर्ती की लहर दौड़ उठेगी। रातों रात उनकी किस्मत चांद की तरह चमकेगी। बस कुछ ही दिन बाकी है, थोड़ा सा इंतजार कर, उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने मेरी बड़ी वाली बेटी को जब कष्ट देखा, जब वो छोटी थी, क्योंकि जब हम गुड़गांव रहते थे उसी घर में मेरे देवर लोग फ़र्क करते थे, उनके पास पैसे थे तो वो अपनी बेटी को हर वो ख्वाहिश पूरी करते थे गुरुजी, लेकिन मैं वो ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाई गुरुजी। मेरे को बहुत दुख होता था, बहुत ज़्यादा गुरुजी। मैं बहुत कष्ट की हूँ गुरुजी। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी परेशान थे, तो इसीलिए मैं भगवान से इतना ही कहती हूँ, हे भगवान मैंने जो दुख देखा है वो दुख मेरे दोनों बच्चे ना देखे गुरुजी। कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज मेरे दोनों बच्चों पे। गुरुजी महाराज इनकी बुद्धि को सही रखिएगा, मेरी दोनों बच्चों का हेल्थ सही कीजिएगा। बड़ी वाली का तो गुरुपा पता नहीं क्या हुआ है, थोड़े थोड़े दिन में बीमार पड़ती रहती है गुरुजी, कभी भी वो सही नहीं रहती है, उसे कोल्ड कफ पकड़ा रहता है। और गुरुपा उसकी बुद्धि को सही कीजिए। समय समय पे वो बदतमीजी करती है तो मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि हम तो बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बच्चे हमसे अच्छे से रहे, लेकिन बच्चे ही से ही तो बड़े बनेंगे। जब अभी से ही इसका व्यवहार ऐसा है तो बड़े होके कैसे होगी। तो प्लीज़ गुरुजी इसके मन में आप समा जाइए, इसकी बुद्धि सही कीजिए, इसके पढ़ाई में मन लगाइए, अपने बड़ों का सम्मान करे और संस्कारी बनाइए गुरुजी। किसी किसी बच्चे को देखती हूँ इतना मासूम, इतना संस्कार भरा रहता है, तो मन होता है कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो। प्लीज़ गुरुजी इसे सर्वगुण संपन्न बनाइए गुरुजी महाराज, कि कोई कहे कि हाँ अपने माँ बाप का नाम रोशन करे गुरुजी महाराज, आपका नाम रोशन करे, क्योंकि आपकी नातिन है गुरुजी, आपका नाम चलेगा कि हाँ गुरुपा की नातिन है। गुरुपा अपने दोनों नातिनों पे ऐसे ही सहाय रहिएगा। गुरुजी कहते हैं मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है, तेरे समझ में कुछ नहीं आना, तू बस इतना जान लो बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे जीवन में दुख खत्म है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियां आएंगी, कल्याण होगा। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज इतने सुंदर सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए। आज शाम को मैं जब दुकान पे गई थी, शाम को मतलब वही 6 बजे के करीब, तो दुकान पे बरकत देख के बहुत मन में खुश लगा, क्योंकि वहाँ के सेठ तो मेरे गुरुपा है, वो वहाँ के सेठ है, हम तो वहाँ के नौकर है। दुकान में अच्छी खासी मतलब बरकत थी, इसके लिए मेरे को बहुत मन में शांति मिला कि गुरुजी कह ही रहे थे कि मैं तेरे घर लक्ष्मी लेके आऊँगा। गुरुजी आपके इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग के लिए आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से आपका कोटि दान शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से कोटि दान शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। मुझे अच्छा खाना पीना, अच्छी सुबह अच्छी रात और रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़े, 2 बच्चों की माँ बनाने के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए, मेरे माँ पापा को अच्छा हेल्थ देने के लिए, इन सब के लिए गुरुपा आपको मैं कोटि कोटि शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। अगर मेरे से बोलने में कुछ त्रुटि हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो अंकल आंटी इस सत्संग को शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बरकत देना, जो सत्संग सुनेंगे अंकल आंटी जी उनको भी बहुत बरकत देना, बहुत सारा ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि ओम कोटि नमो शुक्राना मेरे शिवाय, गुरुपा। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। आज 13 जून है और सुबह के 8:30 बजे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल 12 जून को जो इतना दर्दनाक और
इतना बड़ा हादसा हुआ एयर इंडिया फ़्लाइट का अहमदाबाद में, वो मेरे को कल शाम को ही पता चला। पूरा दिन मैं बिज़ी रही, मैंने फ़ोन और टीवी कुछ चला के देख नहीं पाई, मेरे को रात को पता चला। और जैसी बुरी खबर है तो मन रात को ख़राब भी बहुत हुआ कि इतना नुकसान हुआ, इतनी प्रेशियस लाइफ जो थी, तो बहुत मन उदास हुआ। संगत जी, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को परसों मतलब 11 जून को सुबह के टाइम उठने से पहले एक सपना आया था। मुझे सपने में साफ-साफ, मुझे कभी अपने सपने याद नहीं रहते, ये सपना मुझे पूरा का पूरा याद है। जब मैं उठी हूँ मुझे एक-एक चीज़ याद थी सपने में, और मुझे वो सपना समझ नहीं आ रहा था, याद पूरा था। सपने में क्या हुआ संगत जी, सपने में मुझे पहले गुरुजी के 4-5 स्वरूप दिखते हैं, जैसे एकदम फ्लैश करते हैं, वो बहुत सारे स्वरूप दिखते हैं, गुरुजी दिखते हैं। फिर मैं कोई सड़क पे हूँ और ऊपर से जैसे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नीचे गिरने लगी हैं और मैं अपने आप को बचाने के लिए भागती हूँ। बहुत बड़ी चीज़ें, ऐसे मुझे उस टाइम पे लग रहा था जैसे कोई बिल्डिंग की बड़े-बड़े जैसे पार्ट्स गिर रहे हैं, ऐसा अर्थक्वेक आ रहा है और ऊपर से बिल्डिंग नीचे गिरने वाली हो रही है। तो मैं गुरुजी का नाम जपने लग जाती हूँ सपने में, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और एक कोई कोना ढूँढ के छुप जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं मेरे साथ, और मतलब मेरे साथ कोई और भी है, मेरे को ये नहीं पता कौन था, बट कोई था मेरे साथ। मैं उनका हाथ पकड़ के कोई कोना ढूँढ के छुप जाती हूँ कि ऊपर से जो सामान गिर रहा है कि वो हमारे सिर पे ना गिर जाए, हम बच जाएँ किसी तरह से, और कंटिन्यूअसली मंत्र जाप कर रही हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ताकि मैं अपने आप को बचा पाऊँ उससे। और फिर झुक के नीचे जब बैठते हैं, वैसे ही उसी टाइम बहुत बड़ा जैसे बिल्डिंग में धमाका होता है, जैसे कोई बम ब्लास्ट जैसा, बहुत इतना बड़ा कोई धमाका होता है। तो ये होता है, उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है। मैं कोई बिल्डिंग के मतलब कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसी में हूँ, जिसमें सामने खिड़की है और मैं वहाँ पे हूँ, और ना कोई ऐसी चीज़ मेरे को दिख रही है, जैसे मेरे को कुछ समझ आ रहा है, जैसे कोई मेरे तरफ ना जैसे मिसाइल जैसी चीज़ या कोई पतली लंबी सी चीज़ है, जो रॉकेट सी, जो विंडो के थ्रू मेरे पास आना चाहती है, और मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग रही हूँ। मेरे को गुरुजी कह रहे हैं अपनी पोजीशन चेंज करती रहे बार-बार, ताकि वो तेरे को हिट ना कर पाए। और मतलब वो जैसे होता है, कह लो इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि शीशे के थ्रू कोई जैसे लंबी सी मिसाइल जैसी चीज़ कोई अंदर को आने लगी, और मैं भाग रही हूँ, मैं छुप रही हूँ, और बस मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। ये करते-करते मेरी नींद खुल जाती है, और मुझे ये सपना बहुत ही वियर्ड लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी इस सपने में। मतलब देखा जाए तो सपने में पहले अर्थक्वेक जैसा लगा, फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसा हुआ, और फिर कोई ऐसी मिसाइल जैसी कोई चीज़ थी जो खिड़की से अंदर आ रही है, जैसे वो मेरे को टारगेट कर रहा हो, और वो खिड़की के थ्रू मेरे को आके लगेगी मिसाइल। मेरे को चीज़ें समझ नहीं आई। फिर पूरा दिन मैं सोच रही थी किसी से बात करूँ कि ये सपना मुझे समझ नहीं आ रही, सपने का मतलब क्या है, बट बस वही रोज़ाना ज़िंदगी में कोई मिला ही नहीं बात करने के लिए। तो शाम को मैंने गुरुजी से ही बात करके बोला कि गुरुजी, मुझे ये सपना बहुत वियर्ड लग रहा है, जैसे मेरे को एक तो सपना पूरा याद था और समझ नहीं आ रहा था, तो इतना वियर्ड सपना था, इसमें कुछ हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी को ही शाम को हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी, ये सपना मुझे समझ नहीं आया, बट मैं यही समझ पा रही हूँ कि सब कुछ जैसे मेरे साथ हो रहा था कि कोई बुरी शक्ति मेरे पास आ रही है, तो जो बुरी शक्ति आ रही है तो आप मुझे उससे बचा लेना। मगर कल रात को मेरे पास फिर से वही हुआ, और मुझे समझ आया कि ये तो वही चीज़ें हो रही है जो कल एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ हुआ। वो बिल्डिंग में जाके बजी, और ऑब्वियसली जब बजी होगी तो बहुत ब्लास्ट ही हुआ होगा। पूरा इतना फ्यूल, और वो तो इट वाज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बिग ब्लास्ट, एंड जब वो पहले बजी होगी तो वहाँ से उसके पार्ट्स और वो सब बिल्डिंग के पार्ट्स, सब बड़े-बड़े पार्ट्स नीचे भी गिरे होंगे, फिर ब्लास्ट हुआ है। और
जो लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, जो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, तो उसमें ऑब्वियसली विंडो के थ्रू एक बहुत बड़ा एरोप्लेन जिसका मुंह आगे मिसाइल जैसे होता है वो अंदर को आ रहा था। तो मेरी संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे कल रात से भी बड़ा वो हो रहा है कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए था कि मैं इसको कैसे बचा पाती। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ये सपना क्यों आया और गुरुजी क्या कहना चाहते थे। और इतनी बड़ा लॉस है तो गुरुजी हम क्या करें। संगत जी आप बताएं कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, कि मैं क्या इसको अपने आप ही अपने दिमाग में जोड़ रही हूँ कि इसका कुछ मतलब है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप प्लीज़ मुझे इसका जवाब ज़रूर बताइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। संध्या बेला सत्संग 4:53 पर श्री गुरुपा के चरणों में बीटना सोनिया जी के इस पावन पवित्र चैनल पर मैं अर्पित कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी मेरी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, मेरा सारा दुखों को, कष्टों को काट रहे हैं। गुरुपा हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा साथ है। गुरुपा हमें कोई भी चिंता नहीं लगाने देते हैं। हमारे आने वाले कष्टों को वो पहले से ही काटते हैं। गुरुपा ने अपनी चरण शरण में दे के हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। आज 13 जून है, शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन है और गुरुपा कहती है शुक्राना ज़रूर कर, शुक्राना से ही तेरी ज़िंदगी में सारे कष्ट कट जाएंगे, तुझे ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने कहा है बेटा तेरे बुरे कर्म कटने वाले हैं, ये ब्लेसिंग्स मिस मत कर और इसे ध्यान से सुन। 5 मिनट निकाल ये ब्लेसिंग लेने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका आपने कहा है तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तू बिल्कुल भी चिंता नहीं कर। तेरे को सारे दुख, दर्द, कष्ट, बीमारियां, कठिनाइयां सब दूर होंगी। मैं तेरे हमेशा अंग संग सहाय खड़ा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हर पल मेरे साथ हैं। आपका मेहर वाला हाथ हमेशा मेरे सिर पे है गुरु जी। आप हमेशा मेरी रक्षा करते हैं गुरुपा। आप हमेशा हमारे परिवार के साथ खड़े हैं गुरुपा और आपने हमेशा अपना रक्षा कवच हमारे चारों ओर, सुरक्षा कवच हमें सुरक्षा कवच के घेरे में रखा हुआ है गुरु जी। आपने कहा है तेरे बच्चों पर भी बरसेगी रहमत और ये सत्संग का वीडियो ज़रूर देख लेना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग भी पूरा सुनूंगी और ये मैं पूरा वीडियो भी ज़रूर देख लूँगी गुरु जी। और मुझे सत्संग मेरी ज़िंदगी बन गया है, मेरी लाइफ बन गया है। मैं हमेशा बैठ के यही सोचती रहती हूँ कब मुझे टाइम मिले और मैं गुरुपा का शुक्राना करूँ। गुरुपा ने कहा है बेटा संकट बड़ा है लेकिन टल जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ और मुझ पर पूरा भरोसा रख और सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अंग संग हमेशा साथ हो तो मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी संकट जो भी होगा वो बजरंगबली की कृपा से और आपकी कृपा से सब कट जाएगा। गुरुपा ने कहा है तेरे बुरे कर्म भी कटने वाले हैं बेटा, तू हमेशा ब्लेसिंग्स मिस मत कर। मैं कोई भी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरी झोली में डालते हो और मुझे सारे कष्टों से बचाते हो। मेरे सारे बुरे कर्म आप काट रहे हो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा है मेरे मन की हर इच्छा पूरी होगी।
और सत्संग से जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए कहा है गुरुपा, मैं आपसे जब से जुड़ चुकी हूँ, मैं सत्संग से भी जुड़ चुकी हूँ। सत्संग से हमारे बहुत कष्ट कटते हैं गुरुपा, सारे कर्म कटते हैं गुरुपा। गुरुपा आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी बड़ी रहमत है गुरु जी। आपने ही हमें जोड़ा है सत्संग से, आप ही सुनवाते हैं। गुरुपा ने कहा है कि तुझे जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है तेरे लिए तैयार है ब्लेसिंग की पोटली, खोलने के लिए 5 मिनट निकाल। मैं तो हमेशा गुरुपा आपके लिए खाली हूँ, मैं हमेशा आपके सत्संग सुनने के लिए खाली हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं यही काम करना चाहती हूँ गुरु जी, सत्संग सुनने का। और सत्संग आपके सुन लूँ या कर लूँ, यही सोचती हूँ गुरु जी हमेशा। गुरुपा ने कहा है तेरे बच्चों पर भी बरसेगी रहमत गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो हमारे ऊपर, सारी संगत के ऊपर रहमत बरसा रहे हो, सबके बच्चों के ऊपर रहमत बरसा रहे हो। आप की कृपा से सब ठीक हो जाएगा गुरु जी। गुरुपा ने कहा है तेरे घर तेरा बहुत बड़ा संकट टल जाएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने एक और सत्संग में ये भी कहा कि तेरे घर परिवार पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अभी भी की जा रही है। गुरुपा आप बैठे हैं, मैं तो निश्चिंत हो चुकी हूँ कि अब कोई ब्लैक मैजिक किसी का भी, किसी औरत का भी, किसी कपल का जो भी करने में लगे हुए हैं, उनकी कोशिश अब बेकार जाएगी और आप कुछ भी उनकी रियाज सफल नहीं होने देंगे। गुरुपा ने अभी भी यही कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं वो काला जादू काट रहा हूँ। और गुरुपा ने ये भी कहा तेरे घर का माहौल, तेरे काम में आ रही रुकावटें और अकाल मृत्यु का योग जो भी है वो सब कट जाएगा। मैंने कल ही गुरु महाराज जी से एक सत्संग में सुन के ये बोला था, किसी और सत्संग में मेरे सामने आ गया था कि बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का योग है, तो मैं बहुत डर गई थी ये पढ़ के, और मैंने गुरु महाराज से अपनी अरदास रख दी थी, गुरुपा आप ही देख लेना। मैं ऐसे सत्संग पूरे वैसे वाले सुनती नहीं हूँ, आप ही ध्यान रख लेना गुरुपा। आप ही एक एक बात का हमारा ध्यान रखते हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो कहीं पे भी नहीं जा सकती, मेरा तो कुछ भी ज़ीरो हूँ मैं गुरुपा। आप एक एक बात का ध्यान रखें गुरु जी, और घर में माहौल खुशियों का बनाएं, अच्छा माहौल बना दें, शांति का माहौल बना दें। गुरुपा ने कहा है तू चाहती है ना कि घर में शांति रहे, अच्छा माहौल बना रहे, तो इसके लिए तुझे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना तू शुरू कर दे, यही तेरी असली ढाल बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और मुझे मंत्र जाप करने की और टाइम मिले और शक्ति मिले और ध्यान में रहे 24 घंटे, हर श्वास में मैं आपका मंत्र जाप करूं, हर श्वास में आपको सिमरूं, हर श्वास में मैं आपको ध्याऊं गुरु जी। मेरी ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है, ये बहुत बड़ी बख्शीश है जो आपने मुझे दी है। ये सारी श्वासें जो हैं मेरी, वो उधार ली हुई हैं आपसे, आपने मुझे गिफ्ट किए हैं गुरु जी, आपकी ही हैं वो सारे। मेरे शरीर पर, मेरे अंग अंग पर पूरा आपका वो है, कंट्रोल है गुरु जी, मेरा अपना कोई कंट्रोल नहीं है गुरु जी। सब आप देख रहे हो, सब आप चला रहे हो, और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरे गुरुपा ही हमारे संसार को, हमारे परिवार को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे घर का रिमोट कंट्रोल मेरे गुरुपा के हाथ में रहे, और वही आगे बढ़ना हो तो बढ़ाएं और रोकना हो तो रोक लें, और कोई काम ना करना हो तो वहाँ पे ही पॉज लगा दें गुरु जी आप। मेरे को नहीं चाहिए वो ज़िंदगी जहाँ पे क्लेश ही क्लेश, आगे बढ़ने पे जब क्लेश मिलते हो तो उस आगे बढ़ने का भी क्या फ़ायदा। आगे ज़िंदगी अगर जीऊँ तो शान से और मान से और इज्जत से और थोड़ी सी चैन से गुरुपा। ये चैन आपके चरणों में बैठ के ही मिलता है गुरु जी।
वरना इस ज़िंदगी में तो क्लेश ही क्लेश बहुत हो रहा था पहले। आपने बहुत-बहुत मेरा ध्यान रखा है गुरुपा, मेरे बच्चे का बहुत-बहुत ध्यान रखा है। उसके सिर पर आपने हाथ फेरा है गुरुजी, आपने हाथ रखा है, उसके मन में शांति लाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगियों में भी हमारे ऊपर जो कुछ कर रहे थे, उनमें भी बहुत बदलाव ला रहे हो गुरुजी, उनको ठीक कर रहे हो गुरुजी। और आप मेरे कामों में ही लगे रहते हो गुरुजी, मुझे पता है। और मैं सब कुछ आपके सहारे छोड़ के बैठी रहती हूँ गुरुपा, और सारे काम आप करते हो गुरुपा हमारे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। बस आपका चिंतन करूँ, भक्ति करूँ, सेवा करूँ, पूजा करूँ गुरुपा, और अपने हाथों से आप मुझे ब्लेस करते रहिए ताकि मैं जो भी जिम्मेवारी है वो आराम से निभा पाऊँ, ध्यान से निभा पाऊँ, और आपके कहने के अनुसार मैं सारे काम कर पाऊँ। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना करूँ जिससे कि मेरे लिए कोई मेरे प्रभु को, मेरे पिता को कोई कष्ट हो, या आपको कोई कष्ट मेरा काटते हो तो गुरुपा सब आप अपने ऊपर लेते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती गुरुपा मैं कि सारे कष्ट मेरे गुरुपा अपने ऊपर ले, अपने दामन में ले ले सारे दुख दर्द। मेरे चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी ऐसे स्मूद हो जाए कि दुख दर्द हो ही ना गुरुपा। और वो उसके लिए आपने कहा है कि मंत्र जाप और भक्ति करो और सिमरन करो, उसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी में अपने आप ही शांति आएगी, अपने आप ही माहौल भी अच्छा होगा। जी गुरुपा, आपकी जो मार्गदर्शन है उसी के ऊपर हम चलते रहें, आपके दिखाए हुए रास्ते पे ही हम आगे बढ़ें गुरुजी, तो सब ठीक ही होगा। जब आपने कह दिया है कि सब ठीक होगा तो सब ठीक ही हो जाएगा गुरुजी, सब कुछ चंगा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो आपका ही सहारा है मुझे तो गुरुपा, आपके ही सहारे ही हम बैठे हैं गुरुजी, और किसी का सहारा मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे अंग संग आप हैं, मुझे हर काम में आपकी मदद मिल रही है, मुझे और किसी की कोई भी मदद नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपकी ही कृपा चाहिए, आपकी ही मदद चाहिए, और आपका ही प्यार चाहिए गुरुजी। और आप ही मेरी आंखों में बसते रहो हर पल, मेरे दिल में रहो, मेरे दिल के हर कोने में आपका वास हो, और मेरी आंखों में आपका वास हो गुरुजी। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, पुजारी हूँ। आप आपकी मैं बच्ची हूँ गुरुजी, आप मेरे पिता हो गुरुजी, आप सब कुछ हो मेरे गुरुजी, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे बख्शनहार। आपको किस रूप में भी मैं पूजूं, आप मेरे गुरु ही गुरु, आप मेरे पिता ही पिता, मुझे सब कुछ आप में नजर आते हो गुरुजी। किसी रूप में मैं आपको हर रूप में चाहती हूँ गुरुजी, हर रूप में आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो गुरुजी। आपके अंदर सब भगवान है गुरुजी, सब परमात्मा आपके अंदर है। माता रानी, साईं बाबा, बजरंग बली, गणपति बप्पा सब आपके अंदर हैं। माता रानी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सब आपके साथ आते हैं गुरुजी हमारे घर में, और हमें हमें ब्लेस करने के लिए आप उन्हें लाते हैं गुरुपा। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, और आपकी रक्षा कवच में हम ऐसे ही रहें गुरुजी, महफूज रहें गुरुजी, और आपके चरण शरण की सेवा मिलती रहे गुरुजी, जिम्मेदारियों से कभी ना चूकें गुरुजी। सेहत बख्श दो गुरुजी, सेहत अच्छी होने से मेरे सारे काम अच्छे हो जाते हैं गुरुजी। आज मेरे पैरों में दर्द नहीं है, कल मैं बहुत दुखी थी पैरों के दर्द से। आपकी ही चंदन तिलक मिला के तेल में, तेल भी मैंने आपके चरणों में, एक नूरानी तेल है उस तेल को मैंने ब्लेस करवाया आपके चरणों में रख के, फिर उसमें चंदन तिलक जल प्रसाद सब मिलाया गुरुजी, उसी से मैंने पैरों की मालिश करवाई थी गुरुजी, और मुझे बहुत आराम है गुरुजी, बहुत आराम है। आपकी कृपा है, आपने कहा है तेरे घर का पानी जल प्रसाद बना दिया है मैंने, जब मर्जी पी लिया कर, 7 बार मंत्र जाप करके, और पूरा पानी को मैंने ब्लेस कर दिया है, पूरे घर के जल को मैंने ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने कहा है कि अपनी लंगर की थाली में से एक गिराई मेरे लिए, मेरी प्लेट में बस
रख दिया कर, इससे तेरे पास बहुत बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और मेरे को भोग लग जाएगा। जय गुरु जी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं आपकी प्लेट ले जाती हूँ और एक गिरई तोड़ के फिर मैं आपको भोग लगाती हूँ। फिर वही थाली वाली सारी रोटी मैं खुद अपने लिए ले लेती हूँ। गुरुपा, आप हमेशा प्यार से मेरे भोग को स्वीकार करते रहना। गुरुपा, कुछ भी बनता है, कई बार नहीं सब्जी अच्छी साफ मतलब फ्रेश नहीं बनती है तो उस दिन शायद दोपहर का भोग फिर रह जाता है गुरु जी, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि भोग सुबह भी चाय का लगे और दोपहर में भी खाने का लगे ज़रूर। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों में रखना। बेटी की हर बात आप जानते हो, मेरे दिल की हर बात आप जानते हो, मेरे मन की हर पुकार सुनते हो। गुरुपा, मेरे बोलने से पहले ही आपके पास मेरी अरदास पहुंच जाती है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। गुरु जी, मुझे हिम्मत बख्शो, सेहत बख्शो और मेरी आवाज़ को थोड़ा बुलंद करो गुरु जी, मेरी श्वासों को थोड़ा ठीक करो गुरु जी। श्वास में बहुत ही रुक रुक के मेरा आवाज़ रुक जाती है, बोलते बोलते सांस लेनी पड़ती है बार बार और फूलता है मतलब सांस, ऐसे लगता है। तो गुरुपा आप कृपा करो, सेहत बिल्कुल ठीक रहे, हार्ट बिल्कुल ठीक रहे गुरु जी। बस जब भी प्राण निकले, हंसी खुशी कुछ भी ना हो, बस आपके चरणों में समा जाए हम, यही चाहती हूँ मैं गुरु जी। हंसते गाते इस दुनिया से जाए हम गुरुपा, हंसते गाते आपके चरणों में पहुँच जाएं। आप भी यही चाहते हैं, हमारे सारे बुरे कर्म कटने वाले हैं, आपने ये भी ब्लेसिंग दी है गुरुपा, तो सब काट रहे हो गुरुपा, आप ही काट रहे हो गुरुपा। हमारी तो क्या मिसाल थी कि हमें कुछ भी हम समझ भी पाते कि हमारे रोज़ हमारे से अनगिनत गलतियाँ होती हैं या अनगिनत कुछ गलत कर्म भी हो जाते हैं गुरुपा, और बहुत होते हैं गुरुपा। जैसे कि घर में चींटियाँ हैं तो कई बार बहुत बार दवाई छिड़कनी पड़ती है कि छोटे डॉग को, दोनों डॉग्स को चींटियाँ ना खा जाएं, लग ना जाएं, इनके बिस्तर पे छिड़कना पड़ता है, इनके आसपास छिड़कना पड़ता है थोड़ा दूर करके। तो बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी तो नहीं, लेकिन चींटियों का रहता है कि उन बहुत सारी चींटियों के प्राण चले जाते हैं गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे ज़रूरी लगता है तो ये चीज़ करनी पड़ती है गुरुपा, क्या करें समझ में नहीं आता है, हमें अपने जीवन को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गुरु जी। आप उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुपा, और हो सके तो घर से अब चींटियाँ ना ही इतनी निकला करें गुरु जी, ना ही हमें मारनी पड़े गुरुपा, आपकी मंदिर की थाली में भी आ जाती हैं गुरु जी। आप बस कृपा करो कि चली जाएं गुरु जी, इतना ना आए। जोत शाम तक जलती रहती है, इसलिए मैं जोत नहीं उठा पाती हूँ ना गुरु जी। तो शाम को फिर दोबारा जब उसी थाली को देखती हूँ जोत जलाने के लिए, तो उसमें चींटी आई होती है गुरु जी। आप ही सब देख लेना गुरुपा, मुझे बस मारनी ना पड़े। मेरे को मन में बहुत आता है कि हमें पाप लग रहा है गुरुपा, बस कृपा बनाए रखो, रक्षा करो हम सबकी, सबके बच्चों की रक्षा करो, सबको सद्बुद्धि बख्शो, सबको ज्ञान दो, सबकी बुद्धियों में आप रहो, सबकी ज़बान पे आप रहो। सोचें पहले, बोलने से पहले सोचें, कर्म करने से पहले सोचें हमारे बच्चे, और कोई भी गलत कर्म उनसे ना हो गुरुपा। सब कुछ आप ही देख लेना गुरु जी। मेरे घर के आप बड़े हैं, मेरे घर को आप चला रहे हो गुरु जी, मेरे घर में आप बैठे हो गुरु जी, आप सब देख रहे हो गुरुपा, सब कुछ देख रहे हो। मेरी यही कोशिश होती है पूरी गुरुपा कि घर में सुख रहे, शांति रहे, तो कितना अच्छा लगता है गुरु जी, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये सब आपकी कृपा से हो रहा है गुरु जी, और भी अच्छा हो जाएगा आने वाले दिनों में। आपने कहा है तू बहुत ऊंचा उड़ेगी, बहुत खुशियाँ मिलेंगी, जो तूने सोचा भी नहीं होगा उतनी उससे भी ज़्यादा तुझे खुशियाँ तेरी झोली में आएंगी। तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला,
जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी। जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, और वो बहुत अच्छे से शेयर भी करते हैं, तुरंत की तुरंत शेयर करते हैं। गुरुजी कभी डिले नहीं करते। इसके लिए सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी आपको बहुत 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 थैंक यू, जो आप हम सभी का संगत परिवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, इनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। गुरु जी चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। जाने अनजाने में मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप सभी माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरु जी सबसे पहले तो आपने मुझे एक सेवा दी थी कि आज मंगलवार है, तो सुबह सुबह की बात है, मॉर्निंग की बज रहा होगा 6 बज रहा होगा, तो मैं भगवान जी नहला रही थी उस समय, तो मैंने बोला लाओ आपकी सुखमणि का पाठ लगा दूँ मैं। तो मैंने जैसे ही फ़ोन करा तो उसमें एक मैसेज आया कि आज बड़ा मंगलवार है और तुम मीठी पूड़ी बना के और हनुमान जी के मंदिर में भोग लगा। तो बस इतना यही पढ़कर मैंने उसको फ़ोन को बंद कर दिया और सुखमनी साहब का पाठ लगा दिया। कुछ नहीं, फिर मैंने पूजा करी, सब मंदिर गई, घर का खाना पीना बनाया, तो मैंने कहा लाओ मैं पूड़ी बना के रख दूँ तो शाम को भोग लगा दूँगी। तो मुझे बाज़ार भी जाना था घर का राशन लेने के लिए, वो सामान लेने के लिए, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से शाम की पूजा करके और फिर मैंने करा कि का सब मोमी में लेके और उसको मंदिर में ले गई और प्लेट में रख के ले गई उसको, पूड़ी को बाबा का भोग लगा दिया और बालाजी का भोग लगा दिया, लगा के बैग में रख लिया। जैसे ही मैं उसको बस बस मतलब मंदिर से उतर के बस नीचे बस गली से बाहर निकली हूँ अपने घर से, तो क्योंकि हमारे घर में ही अंदर बाहर निकलते ही मंदिर है बाबा का, तो गुरु जी उसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी कि घर से निकलो तो बाबा के दर्शन, आओ तो बाबा के दर्शन, उसके लिए अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी मैं जैसे निकलती हूँ मैं रिक्शे वाले को देखती हूँ कि रिक्शे वाला कहीं दिख जाए मुझे, तो मैं रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रही थी, इतने में रिक्शा वाला उधर से आ रहा था, मैं उसको देख रही थी, तो इतने में एक आदमी आया और मुझसे बोला कि मुझको 10 रुपये दे दीजिए, तो मैं उनको देखने लग गई। खूब लंबे चौड़े थे गुरुजी और लाल कलर की शर्ट पहने हुए थे। तो गुरुजी उन्होंने कहा कि मुझे 10 रुपये दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मेरे पास है नहीं। तो गुरुजी फिर मैंने अपने पर्स से 10 रुपये का सिक्का निकाला और उनके हाथों में दे दिया, दे के कहा जय गुरुजी। बस इतना दे के मैं रिक्शे वाले को देखने लगी, वो बस एक गली में मुड़े, तो मुझको इतने में रिक्शा भी मिल गया, मैं रिक्शे में बैठी और मैं जब देखा उधर गली में जाते हुए, मैंने कहा शायद दिख जाए, लेकिन वो मुझको नहीं दिखे। जैसे जब मैंने उनको दिए थे गुरुजी, जब वो जाने लगे तो मुझको लगा कि ये तो साक्षात गुरुजी ही थे, जो गुरुजी अपनी सेवा लेने के लिए मुझसे आ गए थे। फिर गुरुजी हुआ क्या कि मैं जब रात में सामान लेके आ गई कर गई, तो फिर मैं बैठी तो नहीं सामान लेके आ गई,
तो फिर मैंने रात में फ़ोन, फिर जब वहाँ से आ गई सब काम वाम करके फिर फ़ोन देखा तो उसमें सत्संग सुनती रही। तो फिर दूसरे दिन हाँ, उसी दिन रात में फिर गुरुजी, मुझे एक थॉट आया कि तू शंकर जी के मंदिर पूजा करके शंकर जी के मंदिर पे 10 रुपये चढ़ाना। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना, अंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने 10 रुपये की सेवा मुझसे ली। मुझे नहीं मालूम गुरुजी कि आपने कौन सा कष्ट काटा था, कि कौन सा मुझको आशीर्वाद दिया गुरुजी। उसमें आपने मुझे कहा था मैं कौन आशीर्वाद, तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा गुरुजी। उस आशीर्वाद को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। इसी तरह अपनी सेवा लेते रहा करिए गुरुदेव। हाँ, पूर्णमासी वाले फिर एक दिन उसके पहले, एक दिन मंगलवार के एक दिन पहले भी मुझको एक थॉट आया था, 2 दिन पहले थॉट आया था संडे वाले दिन कि तू जाना और सात बतासे, पानी के साथ बतासे खा के आना। दोस्तों के साथ चाहे दोस्तों के साथ चाहे परिवार के साथ, जैसे भी तू चाहे वैसे जाके 7 बतासे खा के आना, तो तुझे मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे मंदिर में एक छोटी सी प्यारी सी बिल्कुल नन्ही सी, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो देखिए बटरफ्लाई छोटी सी नन्ही सी घूम रही है गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए। फिर हुआ क्या गुरुजी कि मैंने फिर जब मैं सामान लेने मंगलवार को गई थी तो मैं वहाँ से 7 बतासे भी खा के आई थी। उसके लिए भी उस ब्लेसिंग 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए भी अनंतम अनंतम, आपने कहा था 77 की ब्लेसिंग मिलेगी तुझे, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बतासे खिलाने के लिए आपने, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी दूसरे पूर्णमासी एक दूसरे दिन पूर्णमासी थी, तो पूर्णमासी वाले दिन भी जब मैं मंदिर से आ गई तो मैंने फ़ोन देखा, तो फ़ोन में मेरे को दिखा कि आपने उसमें मुझसे कहा कि मंदिर में एक चांदी का त्रिशूल, बाबा के ऊपर एक चांदी का त्रिशूल चढ़ा दे और लस्सी बांट दे। तो गुरुजी मेरे पास चांदी के नागनान भी जोड़े खड़े हूँ और त्रिशूल रखा ही हुआ था गुरुजी, क्योंकि हम जब रुद्राभिषेक चढ़ाते हैं तो उसमें वो सब चीज़ें चढ़ाते हैंगे, तो पंडित जी नहीं लेके गए थे। तो मैंने बोला ये गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि अलमारी में कुछ चीज़ें है तो उसको तू गंगा जल के छींटे मार के गंगा जी में बहा दे। तो मैंने सोचा था कि चलो मंदिर में किसी को दे दूंगी, मैं ले जाऊंगी। तो वो ले जाना ही मैं रोज़ रोज़ भूल जाती हूँ गुरुजी, संगत जी। फिर हुआ क्या कि मैंने फिर वही त्रिशूल उठाया, गुरुजी के पास रखा, गुरुजी से आज्ञा ली, उसके पैसे त्रिशूल के बाबा जी के गुरुजी के आगे रखे और उनसे कहा कि गुरुजी मैं ये आपसे ले रही पैसे दे के। तो गुरुजी पैसे रख के वो त्रिशूल लेके फिर मैं बाबा के ऊपर जाके चढ़ाई आई त्रिशूल। और थोड़ी सी लस्सी बनाई मैंने, लस्सी जाके लस्सी भी बांटे गुरुजी। ये सेवा देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में गुरुजी। और गुरुजी ऐसे ही जब कल की बात, हाँ परसों की बात है गुरुजी, कि है ना, हमारे यहाँ पर एक हमारे देवर है, वो खूब धूप तेज तेज वो चला देते हैं, सुबह से भजन चला देते हैं गुरुजी। इतना तेज चलाते, इतना तेज चलाते, इतना तेज चलाते हैं कि सर की नसें फटने लगती है गुरुजी। और सिर्फ जानबूझ के अटकने के लिए गुरुजी। और फिर वो तो चलाते चलाते साथ में खुद भी मार उस गाने के साथ पूरा गाते रहते हैंगे। और गुरुजी कोई कुछ नहीं कहता उनसे कि अभी हाल लड़ने लग जाएगा। तो गुरुजी जब मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द होता था, मैं मंदिर होके आई तो मैं आके थोड़ी तो पूजा, आपकी पूजा माला वगैरह करके लेट गई, और लेट गई तो मुझको बहुत उलझन होने लग गई। तो मैंने कहा गुरुजी इसको धीमा करवा दीजिए या बंद करवा दीजिए गुरुजी। तो थोड़ी देर बाद आपने उसको बंद करवा दिया गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हुआ क्या गुरुजी, उसी दिन की बात है कि आपने कहा था कि रसोई में ज़रा सा ध्यान से काम करना, तेरे खतरा है खतरा। 2 दिन से मुझको दिखाई दे रहा था, मैं सुन रही थी गुरुजी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी अब आप भी देखना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रसोई में क्या खतरा है। तो हुआ क्या गुरुजी, मैं गैस पे दूध रख के भूल गई और सो गई जाके।
वो कम से कम 1.5 लीटर दूध गैस पे रखा होता गुरुजी। खदकते 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 पूरा दूध जल गया गुरुजी। जब मेरे हस्बैंड जी दुकान जाने लगे, शॉप पे जाने लगे, तो वो बोले कि तुम सो गए, वहाँ सारा दूध जल गया गुरुजी। वो तो कहो कि कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ नीचे नीचे दूध रह गया था, उसमें आधा पौन गिलास बस। गुरुजी उस चौके में हादसा होने से बचाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल रात में भी गुरुजी यही हुआ कि इस समय मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा चिढ़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ से कुछ भी बोलो तो वो अनाप शनाप कहने लगता है गुरुजी। अब जो भी कुछ मैं कहती हूँ उसको अपना जानी दुश्मन समझता है गुरुजी, कि मैं जो कुछ करता हूँ, मैं कहीं जाता करता हूँ तो मेरे लिए वो ख़राब कर देते गुरुजी। अपन बच्चों को डांटते तो अच्छे के लिए डांटते, ये थोड़ी ना कि गलत उसके लिए डांटते। तो बस मैंने उसको डांट दिया था, इसी बात पर गुस्सा था गुरुजी। वो आज गर्मी बहुत है, तो मैं उसी कमरे में एसी लगा हुआ, तो मैं उस कमरे में जाके लेट गई। तो गुरुजी वो जानबूझ के ना फ़ोन का पे स्पीकर पे फ़ोन में भजन चलाने लग गया। तो मैंने उसको एक बार कहा, 2 बार का नहीं माना। फिर मैंने गुरुजी आपसे ही कहा कि गुरुजी इससे कहो कि क्या कहते हैं, या तो ये फ़ोन बंद कर ले या बिल्कुल धीमा कर ले गुरुजी। उसने भी 5 मिनट भी नहीं हुए कि 5 मिनट फ़ोन उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया गुरुजी, बिल्कुल भी गाना नहीं चलाया। फिर मैं सो गई गुरुजी। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसकी बुद्धि ठीक करी है गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं समझता, कोई बात नहीं समझता, कुछ भी मैं कहती हूँ तो हमेशा उस बात का उल्टा लेता है और उल्टा ही समझता, हर बात को उल्टा समझता है गुरुजी। और शादी ब्याह की कोई बात करो तो मना कर देता है कि मेरे को नहीं करनी है गुरुजी। अब इसके मन में आप ही विचार लाओगे कि हाँ शादी करनी है। और आपने गुरुजी एक थॉट दे रहे थे ना कि तेरे घर में अगली 6 जून तक तेरे घर में एक किलकारी गूंजेगी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने आपसे कहा भी था कि पता नहीं क्या गुरुजी। तो गुरुजी फिर दूसरे दिन आपने मुझको मैसेज दिया कि थॉट दिया कि बेटा मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, अगले महीने उसके मेरे तेरे नाती खेलेगा तेरी गोद में। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहले वो शादी के लिए तो तैयार हो गुरुजी, और पहले आप अपनी बहू तो लेके आइए गुरुजी। गुरुजी इतना अच्छा ब्लेस करने के लिए, इतना अच्छा आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मैं भी बहुत थक जाती हूँ गुरुजी, करते 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 गुरुजी। और इसको भी अपनी माँ और पापा के लिए प्यार इसके मन में लाइए गुरुजी। हम लोगों को गलत समझता है गुरुजी, बाहर वालों की बातों में आता है गुरुजी। और एक गुरुजी इसका मसाला बिल्कुल छुड़वा दीजिए, दिन रात मसाला 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 खाता रहता है, दिन रात पूरी रात जग के मसाला खाता है गुरुजी ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए कहा था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा गुरुजी। तो मुझे सच्ची में तो नहीं लगे, हाँ मुझे फ़ोन के ही उस पर एलोपैथिक के द्वारा मुझे थॉट मिला था कि उसमें बटरफ्लाई इतनी सुंदर 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 बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरुजी। गोल्डन कलर की और ऑरेंज कलर की, इतनी सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज आपने मुझे एक थॉट और दिया कि मैं तेरे घर बहुत जल्दी खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाला ही है, और तू खूब नाचेगी खूब गाएगी गुरुजी। और मैं ना पीले चोले में और ब्लैक शॉल में आऊँगा तेरे घर। तो गुरुजी अगर मैं भूल भी जाऊँ तो गुरुजी उस समय आप मुझको याद दिला दीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। क्योंकि आपकी बेटी के सर पे ऐसे इतना बोझ रहता है गुरुजी, हर थॉट को मेरे को याद दिलाने के लिए गुरुजी मुझको याद दिला दीजिएगा गुरुजी। हर दम हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी पता नहीं दीवार पे भी देखिए मैंने पिक खींच के सेंड करी है, उसमें भी दीवार पे मुझको ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिवलिंग बन गई है, कोई आकृति बन गई है, उसमें ओम भी बन गया है। और एक कमरे में तो मेरे पग के चिन्ह बने हुए हैं, ओमकार बना हुआ है दीवार में। गुरुजी इतना अच्छा ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। हाँ गुरुजी, अंकल जी आंटी जी को भी खूब
खूब प्यार और खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा। संगत परिवार को भी खूब आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना फिर लेके आऊँगी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।